जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। अभी हम लोग एचटीएमएल वेब फार्म बनाना सीख रहे हैं और फार्म में कुछ बेसिक टैग आपको बताए जा चुके हैं। मैं थोड़ा सा एक बार उनको रिपीट करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे फार्म के बेसिक जो भी टैग हैं, इसमें हमने सबसे पहले सीखा इनपुट एलिमेंट, और इनपुट एलिमेंट में सबसे पहले हमने सीखा टेक्स्ट बॉक्स बनाना, इनपुट टाइप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना। अगर आप इनपुट टैग के भीतर टाइप में टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा जिसमें आप एक लाइन का कोई भी टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आज हम लोगों को सीखना है पासवर्ड लगाना, ठीक, पासवर्ड के बॉक्स बनाना, सबमिट बटन बनाना, रीसेट बटन बनाना, ठीक, रेडियो बटन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इस तरह के बहुत सारे टैग हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जिनको हमें सीखना है। और अच्छी बात यह है कि सारे एट्रीब्यूट जो है इनपुट टैग के भीतर इस्तेमाल होते हैं। टैग हमारा एक ही है, इनपुट टैग, बस हमें उसका टाइप चेंज करते रहना है और उसका एट्रीब्यूट चेंज करते रहना है। और चेंज करने की वजह से हमारे अलग अलग फॉर्मेट बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया मैंने आपको बता दिया था। टेक्स्ट एरिया के बाद आज हम आपको सबसे पहले लेबल लगाना सिखा रहे हैं कि लेबल क्या होता है और लेबल का क्या यूज है। देखिए, लेबल हमेशा करता क्या है, लेबल हमेशा अपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। लेबल का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो ये रिमोट है, रिमोट बनाने वाली कंपनी ने इसके ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया और उस पर उसका विवरण डाल दिया कि ये रिमोट किस प्रोडक्ट के लिए है, किस रेंज तक सपोर्ट करेगा, इसमें बैटरी कितने वोल्ट की लगेगी, तमाम जानकारी स्टिकर पे दे दिया। तो क्या हुआ, एक लेबल हो गया। अच्छा, वो लेबल इंडिकेट किसको कर रहा है, रिमोट को। उस स्टिकर को हम लेबल कह सकते हैं और वह लेबल इंडिकेट किसको कर रहा है, रिमोट के बारे में। उसी तरह हमारे एचटीएमएल के जो टैग होते हैं, अगर उस टैग के बारे में हमें कहीं इंडिकेशन देना है तो अब उसके लिए लेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम उसके लिए लेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए कैसे इसका यूज करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप जहां पर लेबल लगाना है, जैसे सपोज करो ये हमारा कोड है और इस कोड में हमें नेम के लिए लेबल लगाना है, नेम के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनपुट से पहले आ जाएंगे और इनपुट से पहले हम लेबल लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेबल, ये हो गया हमारा लेबल, ठीक। लेबल टैग हमारा लग गया। अब लेबल टैग के भीतर हमें कुछ एट्रीब्यूट देने हैं। तो लेबल टैग में पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, फार, और फार में जो उसकी आईडी होगी वही आईडी हमें यहाँ पर बता देंगे। इसका मतलब लेबल फार, ये लेबल किसके लिए बनाया जा रहा है, फर्स्ट नेम के लिए बनाया जा रहा है। फर्स्ट नेम कहाँ पर है, यहाँ पर। इस इनपुट टैग की आईडी क्या है, फर्स्ट नेम। देखिए ये इनपुट टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और इनपुट टैग यहाँ पे समाप्त हुआ, और इस इनपुट टैग की आईडी क्या है, इस इनपुट टैग की आईडी है फर्स्ट नेम, और उसी आईडी को हमने ट्रैक करके यहाँ पे डाल दिया। अब ये लेबल जो बनेगा वो इस आईडी को इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले हमें लेबल लगाना है, लेबल के बाद हमें लिखना है इसके भीतर फॉर। लेबल के अंदर हमें क्या लगाना है, सबसे पहले फॉर, फॉर, और फॉर इक्वल टू कर देना है। अभी पूछेगा तो बस यहाँ की आईडी हमें ले लेनी है। जैसे आप इसका आईडी दीजिए, इसमें आईडी क्या डाला गया है, यस नेम। तो बस यही आईडी को हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। बस ये इतना काम करना है और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या करना है, सेकंड चीज ये करना है, रुकिए थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम हटा रहे हैं। ये जो लेबल टैग हम लगाएंगे ना, इसे हमें यहाँ पर लगाना है, ऊपर वाली टीडी में, इसमें। चलिए फिर से हम लगा दे रहे हैं। हमने लगाया लेबल, लेबल टैग को किया क्लोज। अब क्लोज करने के बाद ये जो स्टूडेंट नेम है इसको हम यहाँ से करेंगे कट, कट करने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे
पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम लेबल के भीतर आएंगे और लगाएंगे फॉर। ठीक, फॉर लगाने के बाद इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे और इक्वल टू का इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ से यस नेम को करेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और कंट्रोल यस से करेंगे सेव। अब इतना तामझाम करने का फायदा क्या? पहले से फार्म हमारा चल ही रहा था, क्यों? फार्म तो दिख ही रहा था, लेकिन ये अलग से लेबल टैग लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा? अब हमको उसको देखना है कि आखिर लेबल लगाने से फायदा क्या है। देखिए ध्यान से, तो जैसे हम इसका आउटपुट देखेंगे, वो लाइव बटन पे क्लिक किया और अभी सिर्फ हमने एक एलिमेंट पर लगाया। कौन से एलिमेंट पर? यस नेम पर। तो देखिए इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको। जैसे आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे, ये आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में लोड होगा। लोड होने के बाद इस फॉर्म का जो भी आउटपुट होगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर एक एरर दे रहा है, ओपन ए फोल्डर और वर्क स्पेस। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए फाइल में जाना चाहिए। फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर पे जाना चाहिए। ओपन फोल्डर पे जाने के बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना चाहिए। ठीक है, डिस्क पीसी और लोकल डिस्क डी में है। हमारी फाइल कहाँ पर है? लोकल डिस्क डी में, और डी में हमारा फोल्डर है वेब 11, यही ना? और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे हम सेलेक्ट करेंगे पूरा कोड हमारा रीलोड होगा। हमारे इस एडिटर के भीतर एक बार कोड हमारा रीलोड होगा, और रीलोड होने के बाद हमें दोबारा गो लाइव बटन पे क्लिक करना होगा और हमारा आउटपुट हमको दिखने लगेगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें सीधे जाना है गो लाइव पर। तो चलिए, अगर यहाँ से गो लाइव नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रुकिए, हमें लग रहा है कोई दूसरा ओपन हो गया। इसको बंद करें, इसको भी बंद करें, और यहाँ से हमें करना है थोड़ा सा कंट्रोल के साथ माइनस कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, जिससे हमारे ऊपर के मेनू आ जाएं। ठीक है, और यहाँ पर ओपन फाइल पे आ जाएंगे। फोल्डर चूंकि ऑलरेडी सिलेक्ट है, हमें केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। सारे फॉर्म हमारे आ गए लेबल के साथ। अब हम इसको करेंगे गो लाइव बटन पर क्लिक। जैसे हम गो लाइव पर क्लिक करेंगे, हमारा ब्राउजर पर ये लोड होकर हमको आउटपुट इसका दिखाई देगा। ये देखिए, अब यहाँ फायदा क्या मिला? यहाँ फायदा ये मिला कि जैसे यूजर का जो कर्सर स्टूडेंट नेम पर जाएगा, तुरंत देखो ये बॉक्स हाईलाइट हो गया, उसके सामने वाला दिख रहा है ना। लेकिन देखो अगर फादर नेम पे हम क्लिक करें तो बॉक्स हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हमारा कर्सर स्टूडेंट नेम पर जाकर क्लिक होगा, तुरंत ये बॉक्स हाईलाइट होगा। यही लेबल के लगाने का फायदा है। हमने लेबल अभी कहाँ पर लगाया? केवल यस नेम पे लगाया। यस नेम किसको इंडिकेट करता है? स्टूडेंट नेम को। तो अभी इफेक्ट किस पर दिखेगा? केवल स्टूडेंट नेम पर। क्या इफेक्ट दिख रहा है कि अगर यूजर स्टूडेंट नेम पे क्लिक करेगा तो ये जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? जो हमारा फार्म होगा वो और ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा। फार्म में टैब के ऑप्शन और बेहतर तरीके से काम करेंगे। और वेबसाइट बनाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील अच्छा हो, यूजर फ्रेंडली हो। क्योंकि वेबसाइट आप अपने लिए नहीं बनाते हैं, आप यूजर्स के लिए बनाते हैं। उसके यूजर उस वेबसाइट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यूजर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए इस लेबल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, जैसे हमने एक में इस्तेमाल किया, मैं 2-3 और टैग में लगाना आपको बता दे रहा हूँ, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले ये फादर्स नेम के बगल वाला जो टीडी है यहाँ पर आना है, और यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है? लेबल। आप यहाँ लगा देना है लेबल, LABEL। ठीक है, और लेबल में आने के बाद ये जो फादर्स नेम है इसे हम यहाँ से कर लेंगे कट, और कट करके इसी लेबल के भीतर हम इसको कर देंगे पेस्ट। फिर उसके बाद ये लेबल लगाया किसके लिए गया है? हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर, FOR, फॉर। इक्वल टू का सिंबल देंगे, और ये डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर हम यहाँ से इसकी आईडी ले लेंगे, जिसकी आईडी क्या है? F नेम। इसको किया हमने कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और कंट्रोल यस से कर दिया सेव। सेव करने के बाद दोबारा जब आउटपुट देखेंगे आप, ठीक, तो जैसे आप फादर्स नेम पर क्लिक करेंगे ये बॉक्स भी आपका हाईलाइट हो जाएगा।
ठीक है, अभी देखो मदर्स नेम पे नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने पर ये चीज ऑटोमेटिक हाईलाइट। यही लेबल का यूज, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए मदर्स नेम के लिए भी सेव करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टीडी टैग के भीतर आएंगे और एक लेबल टैग लगाएंगे। लेबल टैग लग गया। लगने के बाद ये जो टेक्स्ट है मदर्स नेम वाला, हम इसको कर देंगे कंट्रोल एस से कट, और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। पेस्ट भी हो गया। अब यहाँ लेबल में आएंगे और आने के बाद हम फार लगा देंगे और इक्वल टू का सिंबल दे देंगे। और इस किसके लिए लगाया जा रहा है, एम नेम के लिए, तो एम नेम को कर देंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस से इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद जैसे ही पेज को हम करेंगे रिफ्रेश, ये ऑप्शन मदर नेम में भी वर्क करने लगेगा। तो ठीक इसी तरीके से चलिए फटाफट हम सब में लगा दे रहे हैं। एड्रेस के लिए लगाना है लेबल, तो आप यहाँ पर आना है और आने के बाद आपको लगा देना है लेबल। ठीक, लेबल टैग को जैसे आप क्लोज करेंगे, एड्रेस वाला टेक्स्ट यहाँ से करना है कट, कट करके यहाँ पे करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लगा देना है फॉर। ठीक, और फॉर लगाने के बाद आपको यहाँ दे देना है एड्रेस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का कोई आईडी दिया ही नहीं गया है। दिया गया है? नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये टेक्स्ट एरिया टैग जहाँ रो और कॉलम चल रहा है, यहाँ पर आप इसकी आईडी निर्धारित कर दें। आप लिख दें आईडी इक्वल टू, और ये सेम चीज जो फार में रखा था वही सेम चीज यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। कहने का मेन मतलब आईडी और लेबल का फार मैच होना चाहिए। आईडी की वैल्यू और लेबल टैग में जो फार की वैल्यू, वो दोनों आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर वहां थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस हुआ तो वो काम नहीं करेगा। कॉन्टेक्ट नंबर में आप आ जाइए। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर में जो है देखो, यहाँ पे इनपुट टाइप टेल दे रखा है, नेम खाली है, तो नेम को हमने कर दिया कौन, CON। आईडी को भी कर दिया कौन। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लगा दिया लेबल, LABEL, लेबल। ठीक है, और लेबल के भीतर आके हम लगा देंगे फार टैग, यहाँ पे लगा देंगे FOR इक्वल टू, और यहाँ लिख देंगे CON कौन। ठीक है, कंट्रोल एस से हमने कर दिया है सबको सेव। एक लास्ट बच रहा है जेंडर के लिए, यहाँ पर भी लेबल लगा दीजिए। हालांकि यहाँ पर लेबल उतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप लगा दें तो अच्छा रहेगा। लेबल लगा दिया। लेबल लगाने के बाद ये टेक्स्ट का जो कंटेंट है कंट्रोल एक्स से कर दिया कट, और कट करके यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट, और यहाँ पे हमने लगा दिया फार, और फार लगाने के बाद अब यहाँ पे आईडी, आईडी क्या है, जेंडर है, कर दिया कॉपी एंड कॉपी करके इसको कर दिया पेस्ट। कंट्रोल एस से हम करेंगे इसको सेव। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो चलिए यहां तक चीज समझ में आ गई। अब नोट्स में नेक्स्ट चीज जो आपको दे रखा है, लेबल टैग क्लियर हो गया ना? चलिए अब हमें लगाना है पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड फील्ड में हमें इनपुट टाइप लेना क्या है, पासवर्ड। इनपुट टाइप लेना है पासवर्ड। चलिए पहले एक बार अपने फार्म को देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, जितनी चीजें चेंजेस थी सब हो गया। अब हम ये चाहते हैं फार्म में नीचे दो बटन बन जाए, एक बटन सबमिट का और एक रीसेट का। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि हम एक लॉगिन का पेज बनाएं, और जहां पर यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सके। ठीक है, लॉगिन का पेज। तो फार्म तो ये जब बना ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक लॉगिन का अलग से फार्म बनाएंगे, और उस फार्म के भीतर हमें दो चीजें इस्तेमाल करनी है, एक तो यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। और उसके नीचे दो बटन बनाने हैं, एक सबमिट का बटन और दूसरा रीसेट का बटन। फिर देखना कि ये सारे ऑप्शन हमारे वर्क कर रहे हैं या नहीं। समझ आया? यानी पासवर्ड फील्ड का प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक और फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हमें करना क्या है, हमें यहां से थोड़ा सा इसको ड्रैग कर दे रहे हैं। चलो ये आ गया।
अब जहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसी के ऊपर यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म यहाँ अपना फाइल का नाम पूछेगा, हम यहाँ पर कर देंगे लॉगिन, LOGIN, लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म, FORM फॉर्म .html। फॉर्म का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन नाम ऐसा रखना लॉजिकल, ठीक है, जिसको बाद में देख के हम जान जाएंगे कि इसके भीतर कौन सा कोड हमने लिखा। चलिए फटाफट हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ 1 बटन दबाया और एंटर कर दिया। ये जितनी फाइलें हम बना रहे हैं ना, ये सारी फाइलें सेव करके रखनी है। ऐसा नहीं कि आज बना के डिलीट करके काम खत्म, नहीं। क्यों? क्योंकि जब CSS हम पढ़ाएंगे तो CSS के प्रैक्टिकल इन्हीं फाइलों पर बताएंगे। जब बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे तो इन्हीं सारे फॉर्म, इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। वहां हम शुरू से बैठ के फिर कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ सारे टैग को यूज करना सीख रहे हैं। फिर हम इन टैग को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए इसमें CSS की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन टूल्स इस्तेमाल करेंगे, बूटस्ट्रैप की रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जितनी फाइलें दिख रही है आपको लेफ्ट साइड में, ये सारी फाइलें आपके पास भी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा ना? अब चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले टाइटल पूछा जा रहा है। टाइटल हमने दिया लॉगिन फॉर्म, ये हो गया इसका टाइटल। बॉडी के भीतर हम आ जाते हैं। बॉडी के भीतर आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉगिन फॉर्म पर क्लिक करना, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ पे लगा दिया H2, H2 के भीतर लिख दिया हमने लॉगिन फॉर्म, ठीक है। अब लॉगिन फॉर्म के भीतर हमें क्या क्या बनाना है, सबसे पहले बनाना है यूजर नेम, सबसे पहले बनाना है यूजर नेम। तो अब हम बताए थे आपको कि ये सब कुछ करने से पहले आपको क्या बनाना है, टेबल। टेबल क्यों लगाते हैं, जिससे अलाइनमेंट हमारा प्रॉपर रहे। तो चलिए टेबल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे टेबल टैग, ठीक। टेबल टैग के भीतर सबसे पहले क्या आता है, TR, टेबल रो, तो हम यहाँ लगा देंगे TR, ठीक। ये हमारा फर्स्ट TR हो गया। TR के भीतर क्या आते हैं, TD, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, TD टैग। TD टैग के भीतर हमें सारी चीजें बनानी। अब TD में सबसे पहले हमें यूजर नेम बनाना है, तो हम क्या लगाएंगे, लेबल, जो अभी जस्ट बताया हमने। लेबल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यूजर नेम, ठीक। अब यूजर नेम के सामने हमें एक बॉक्स चाहिए, रेक्टेंगल बॉक्स चाहिए, जहां यूजर अपना यूजर नेम टाइप कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम अपना पुराना वाला टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। चलिए पहले इसका लेबलिंग कर दिया जाए, ठीक। ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर इक्वल टू, और यहाँ हम लिख देंगे यू नेम, ये हो गया यूजर नेम। यू नेम मीन्स यूजर नेम। चलिए 1 सेकेंड TD हम लगाते हैं, और यहाँ पे हमने कर दिया TD, और TD टैग लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, टेक्स्ट बॉक्स। तो हम क्या लगाएंगे, इनपुट कॉलन, इनपुट कॉलन टेक्स्ट। ऐसा करके जैसे इंटर करेंगे क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स बनके तैयार। टेक्स्ट बॉक्स के 2 एट्रीब्यूट डिफॉल्ट आएंगे, कौन कौन से, नेम एंड ID। इसी समय बनाते समय उसका नेम और ID हम निर्धारित कर दे रहे हैं, यू नेम, ये हो गया इसका नेम, और ID भी कर दिया हमने यू नेम। कंट्रोल S से हमने कर दिया इसको सेव। अब फिलहाल अभी तक जो कोड चले थे उसका आउटपुट देखने के लिए पहले हम अपने सर्वर को क्लोज करेंगे, कोड बटन पे क्लिक करके। तो सर्वर जो हमारा चल रहा था वो बंद हुआ, फिर गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो अगेन ही ब्राउजर के एक विंडो को ओपन करेगा, और वहां ओपन करने के बाद इस तरीके से बनके तैयार। अब इसमें कोई डिजाइन नहीं किया, अभी सिर्फ हम चीजों को अरेंज करके रख रहे हैं। अब देखो यूजर नेम पे जैसे आदमी क्लिक करेगा ये बॉक्स ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, दिख रहा है, यानी हमारा एक टेबल बन गया। टेबल की पहली रो हमने बना दी। चलिए सेकेंड रो पर हम आते हैं। सेकेंड रो के लिए अगेन हमें क्या करना है, एक सेकेंड रो बनानी है।
तो पहली रो जहां पे समाप्त हो रही है उसके बाद में इंटर करेंगे, तो फिर बना देंगे टी आर। टी आर के भीतर हमें क्या करना है, 2 टीडी बनाने हैं, तो वही सेम चीज पहले हम कर देंगे टीडी, और टीडी के भीतर हमें क्या करना है, लेबल, फिर हम कर देंगे लेबल, और लेबल लगाने के बाद लेबल टैग लगाना, तो हम टैग के साथ लिखेंगे लेबल, और लेबल टैग को कर देंगे बंद। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पासवर्ड। ये हो गया पासवर्ड, और यहाँ पर हम कर देंगे लेबल में फॉर, तो पासवर्ड को कोई आईडी देते हैं, हमने लिख दिया PWD, समझ आ गया ना, PWD मतलब पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पासवर्ड का टैग लगा दिया। अब उसके बाद लास्ट में फिर हम एक नया टीडी बनाते हैं, और टीडी में हम लिखेंगे इनपुट कॉलन, और यहाँ लगा देंगे पासवर्ड। ऐसा करते ही पासवर्ड का बॉक्स बन जाएगा। अब नेम आईडी अगेन पूछ रहा है, लिखेंगे PWD, टैब बटन दबाएंगे, PWD, कंट्रोल यस से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम एक बार इसको चेक करेंगे, तो ये नेम और पासवर्ड बन। अब चेक करना है कि पासवर्ड में, पासवर्ड देखो, पासवर्ड एक ऐसी चीज है जो सिक्योर होती है। हम नहीं चाहते कि हम ब्राउजर पे टाइप करें तो कोई मेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति इसको देखे। हमें ये चेक करना है कि यूजर नेम सिक्योर और पासवर्ड सिक्योर है कि नहीं। चलो, यूजर नेम में फिलहाल के लिए हमने टाइप किया पुष्कर, और पासवर्ड हमने टाइप कर दिया RAM। तो देखो पासवर्ड जो लिख रहे हैं सब ऐसे बुलेट्स बनते चले जा रहे हैं। आगे जब आपको CSS पढ़ाएंगे, एडवांस गो टू स्टेप पढ़ाएंगे, तो यहाँ आई बटन लगाना बताएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स में देखिए, जो नई मॉडर्न वेबसाइट्स आ रही हैं, यहाँ छोटा सा आंख का बटन होता है, वहां पे क्लिक करते ऑटोमेटिक पासवर्ड दिखने लगता है। तो HTML के पार्ट्स नहीं है वो, CSS और जावास्क्रिप्ट में हम सीखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा ना। अभी बेसिक डिजाइनिंग आपको बता रहे हैं, अभी हम लोग इनिशियल स्टेप पर। तो ये हो गया हमारा यूजर नेम, यानी पासवर्ड का फील्ड हमारा काम कर रहा है। पासवर्ड अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो यूजर को दिखेगा नहीं। अब इसके नीचे में 2 बटन बनाने हैं, एक सबमिट का और दूसरा रीसेट का। तो चलिए, अब इसमें हमें देखिए एक ही रो की जरूरत है, एक ही रो की जरूरत है, या अच्छा अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक TR टैग और लगाना है, हमने लगा दिया TR टैग। TR टैग में सबसे पहले हमें क्या लगाना है, TD टैग, और TD टैग लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लगाना है, नहीं बटन बनाना है, हमें एक सबमिट का एक रीसेट का बटन बनाना है। हाँ हाँ, तो हम TD के भीतर, अब लेबल की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक, बटन के लिए कोई लेबल का काम नहीं होता है। तो अब सीधे हम बटन यहाँ बनाएंगे, तो हम लिखेंगे इनपुट कॉलन, और यहाँ सबसे पहले हमें रीसेट लगा देंगे, रीसेट, और इसकी वैल्यू दे देंगे रीसेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रीसेट की बटन एक बन जाएगी। कंट्रोल से सेव करिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करिए, तो देखिए रीसेट की बटन बन गई। लेकिन वैल्यू में चूंकि हमने स्मॉल लिखा था इसलिए स्मॉल दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे कैपिटल। ये वैल्यू, बटन में वैल्यू में जो लिखेंगे वही बटन के ऊपर दिखेगा। हमने यहाँ कर दिया R, इसको कैपिटल। अच्छा, बार बार कंफ्यूजन ना हो, ठीक, इसलिए हम यहाँ वैल्यू को इसी समय रीसेट बना दो। ठीक है, चलिए, एक दूसरा हमने बना दिया बटन, TD के भीतर TD टैग लगा दिया, TD टैग के भीतर हमने कर दिया इनपुट और कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद अब हमें यहाँ क्या करना है, सबमिट। यहाँ ले लेंगे इनपुट टाइप सबमिट। तो इस बटन की वैल्यू पूछ रहा है, इस बटन की एक वैल्यू दे देंगे सबमिट। ये हो गया सबमिट, और इसको हमने कर दिया कंट्रोल S से सेव। ठीक है, और इसको कर दिया हमने यहाँ से रिफ्रेश। देखो 2 बटन बन के हमारे तैयार, एक सबमिट का और एक रीसेट। आगे CSS जब सीखेंगे तो हम ये सीखेंगे
इस बटन का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, बटन के चारों तरफ बॉर्डर कैसे बनाएंगे और बाकी सारी चीजें। अभी एक हम रफली डिजाइन सीख रहे हैं कि ये टैग इस तरीके से काम करते हैं। अब देखते हैं ये सारे ऑप्शन काम करते हैं या नहीं। तो चलो, सबसे पहले यूजर ने डाल दिया पुष्कर, पासवर्ड भर दिया आर्यम राम और रीसेट बटन पे क्लिक किया। ठीक, अभी देखो ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है ना। अभी इसको रीसेट करने में सब कुछ हट जाना चाहिए ना, लेकिन अभी ये नहीं हटेगा। उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट के कोड हमें लगाने पड़ेंगे, उसके लिए परेशान की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबमिट बटन पे क्लिक करिए। अभी देखो सबमिट बटन पे भी कुछ नहीं काम हो रहा है। तो अभी सिर्फ हम कर क्या रहे हैं, अभी बेसिक हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये टैग आपके काम कर रहे हैं। यूजर नेम में जो यूजर नेम आप टाइप करें वो आ जा रहा है ऑटोमेटिक। पासवर्ड में जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, बुलेट्स के रूप में आ रहे हैं, जैसे पासवर्ड होते। सुनाया। तो चलिए, तो आज आपको यही लॉगिन का फॉर्म बनाना है। और आज की क्लास में हम 3 चीजों के बारे में सीखा। क्या? लेबल, सबमिट बटन, रीसेट बटन। ठीक है, 3 चीजों के बारे में सिर्फ सीखा आज हम लोगों ने। एक टेबल बनाना, उसके रो कॉलम बना के उसका अलाइनमेंट प्रॉपर करना, और उसमें हम लेबल टैग का इस्तेमाल कैसे करना है, और लेबल टैग के साथ साथ सबमिट और रीसेट की बटन कैसे बनाने, ये चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा। देखो, हम बहुत ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ाते हैं, 2 टैग 3 टैग 4 टैग बताते हैं। सिर्फ ऐसा इसलिए कि बहुत ज्यादा बताने में कंफ्यूजन होता है। तो ये कोड आप लोग नोट कर लीजिए।